हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी जिसका टाइटल है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। और ये आपकी किताब में जो तीसरा पार्ट है बच्चों उसमें है, जिसमें आपने चांद वाली अम्मा जो कहानी पढ़ी है उसके बाद पीछे ये एक और छोटी सी कहानी है, इसे भी हम लोग चलो पढ़ लेते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल मिस्टर कृष्णा सा जो कि मेरे ही नाम से है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो कहानी है इसका जो टाइटल है कि सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो भाई ये जो सूरज है और जो चांद है ये ऊपर क्यों जाते हैं आसमान में, इनके बारे में ये कहानी है। तो भाई आप लोगों ने ये फोटो भी देख लिया कि इसमें सूरज है और ये चांद है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। देखो बच्चों, एक बात बता देता हूँ, ये कहानी है, ठीक है, इसलिए आप इसमें एंजॉय करो। ठीक है, ये साइंस वाले फैक्ट नहीं है इसके अंदर, तो थोड़ी सी कहानी को कहानी की तरह ही हम लोग एंजॉय करेंगे। जिसमें बोला जा रहा है कि जो सूरज है और जो चांद है पहले ये जमीन पर रहते थे। जमीन यानी जहां पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, वहीं रहते थे सूरज भी और चांद भी। ठीक है, आगे आपसे बोला जा रहा है कि पानी उनका अच्छा दोस्त था, और जो पानी था इनका अच्छा दोस्त था। यानी कि जो सूरज थे, ठीक है, जैसे हम लोग रहते हैं बच्चों, उसी तरह से सूरज भी और चांद भी, ये दोनों कहाँ रहते थे? जमीन पर रहते थे। और ये जो पानी है, ठीक है, पानी इनका कौन था? दोस्त था। जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे ये तीनों आपस में दोस्त थे, और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। क्या करने आते थे? उनसे मिलने आते थे। जैसे आप लोग अपने पड़ोस में जो भी आपका दोस्त है उसके घर जाते होगे, उससे मिलते होगे, और आपका भी दोस्त मिलने आता होगा। उसी तरह से सूरज, चांद और पानी, ये तीनों दोस्त आपस में मिला करते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अच्छा भाई, ऐसा भी तो होता है ना कि भाई आपके कुछ दोस्त तो आपके घर आते हैं, पर कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके घर नहीं आते पर आप लोग उसके घर जाते हो। उसी तरह से बोला जा रहा है कि भाई ये जो सूरज है और जो चांद है ये लोग तो पानी से मिलने आते थे भाई, लेकिन ये जो पानी है ना ही सूरज के पास जाता था और ना ही चांद के पास जाता था। तो ये कैसी दोस्ती भाई, ये कुछ गजब सी दोस्ती हो गई इनकी, है ना। चलो जानते हैं कि पानी क्यों नहीं जाता था इनसे मिलने के लिए। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा। किसने पूछा? सूरज ने। सूरज ने पानी से पूछा। भाई हमारे दिमाग में भी तो ये प्रश्न आ रहा है ना कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसलिए सूरज ने पूछ ही लिया कि भाई ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो। तो उसके दिमाग में भी ये बात आई होगी, तो उसने पूछा। क्या पूछा? देखो, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? क्या पूछा? कि तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते, बता दो भाई। ऐसा पूछ लिया सूरज ने। तो देखो अब पानी क्या बोलता है बच्चों, वो जानते हैं। तो पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। पानी क्या बोलता है कि भी मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त नहीं, बल्कि बहुत सारे दोस्त हैं। अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा, यानी सूरज के घर या फिर चांद के घर आऊंगा, तो मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो भी तुम्हारे घर आएंगे। ऐसा पानी ने बोला भाई। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। भाई आएंगे क्योंकि वो दोस्त हैं। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। अच्छा, ये भी कह रहा है कि भाई मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, अगर वो तुम्हारे घर आ गए तो तुम्हारे घर में भी इतनी जगह नहीं है कि तुम सबको बिठा सको, सबको खिला सको और सबके साथ हम लोग खेल सके। इतनी जगह तुम्हारे पास नहीं है। ये वजह है भाई। ये क्या है? ये कारण है जिस वजह से पानी सूरज के या चांद के घर पे नहीं जाता। ऐसा पानी बोल रहा है। अब देखो सूरज क्या कहता है। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने क्या बोला कि मैं एक बहुत बड़ा यानी कि जिसमें सारे दोस्त आ सके, ऐसा घर, एक नया घर बनाऊंगा। यानी सूरज पहले जहां पे रहता था, हो सकता है वह घर जो है बच्चों छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो सूरज ने बोला कि भी अब जो घर होगा
इस घर से भी, यानी जो मेरा अभी घर है इससे नया होगा और काफी बड़ा होगा। बड़ा इसलिए ताकि जो पानी के जितने भी दोस्त हैं वो सब सूरज पर आ सके, ठीक है, ताकि सब लोग खेल सके, खा सके, मस्ती कर सके। इसलिए पानी ने ऐसा बोला होगा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग तो भाई तुम्हारे घर जा ही नहीं सकते। फिर सूरज ने दिमाग लगाया होगा कि अच्छा ये बात है, तो चलो फिर नया घर बना लेते हैं और उसके बाद भाई तुम्हारे सारे दोस्त को मैं बुला सकता हूं। तो फिर सूरज ने ऐसा जवाब दिया कि मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं भी आगे क्या होता है। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। अब जैसा सूरज ने बोला था ना कि भी मैं नया घर बनाऊंगा, तो सूरज ने सचमुच, यानी कि झूठ नहीं बोला था उसने सचमुच एक नया घर बना भी लिया भाई। ठीक है, उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। अब जो सूरज है, जब उसने नया घर बना लिया तो उसने अपने दोस्त पानी को अपने घर पे बुलाया। वैसे ही जैसे भी आप लोगों का बर्थडे होता है या कोई कुछ खेलने का मन करता है तो आप लोग क्या करते हो, अपने दोस्त को बुलाते हो। तो वैसे ही सूरज ने नया घर पहले बना लिया और उसके बाद भाई उसने क्या किया, अपने दोस्त पानी को बुला लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोग भाई जब आपका बर्थडे वगैरह होता है बच्चों, तो आप लोग किस किस को इनवाइट करते हो, किस किस को बुलाते हो, जरा मुझे भी तो बताओ कमेंट करके। देखो बच्चों, जब आप लोग जवाब देते हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो नीचे कमेंट में फटाफट लिख के बताओ कि जब आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट, बर्थडे यानी जन्मदिन मनाते हो, बर्थडे केक काटते हो, तो किस किस को बुलाते हो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। किस किस दोस्त को बुलाते हो, रिश्तेदार को बुलाते हो, और चाहो तो अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हो, ऐसे कि भी जो भी तुम्हारे दोस्त का नाम है, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, दोस्त का नाम। ठीक है, क्या लिख सकते हो, दोस्त का नाम। और जो भी दोस्त का नाम है लिख सकते हो भाई कि मेरे दोस्त का नाम मान लेता हूँ विकास है, तो मैंने विकास लिख दिया। ठीक है, मेरे दोस्त का नाम, जो दूसरा दोस्त है वो जो भी है वो लिख सकते हो, फिर तीसरा दोस्त है वो लिख सकते हो, चौथा दोस्त है उस तरह लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो कि फ्रेंड्स नेम, जो भी आपके फ्रेंड का नेम है लिख दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ विकास लिख दिया भाई। ठीक है, इस तरह से बाकी जो फ्रेंड है इस तरह से आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। बहुत आसान है, आप लोग जरूर बताना नीचे। ठीक है, अब कहानी को पढ़ते हैं भाई। तो उसने क्या किया, पानी को अपने नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उसके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। अब देखो बच्चों, ये जो शब्द है मछलियों, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है, जानवरों, ये दोनों ही शब्द बहुवचन है। बहुवचन क्या होता है ये जानना चाहते हो? देखो हम लोग जानवर, एक जानवर है तो ऐसे लिखते हैं जानवर। ठीक है, अगर एक मछली है तो कैसे लिख देते हैं, मछली, बस हो गया, इतना लिख देते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा होते हैं बच्चों, यानी कि अभी एक जानवर है तो मैं जानवर ऐसे लिख दूंगा, एक मछली है तो इस तरह से लिख दूंगा। अब ये क्या है, ये सबके, ये दोनों के दोनों क्या है, एक वचन। एक वचन का मतलब है कि एक जानवर की बात की जा रही है, एक सामान की बात की जा रही है, एक इंसान की बात की जा रही है। और जब ज्यादा होते हैं बच्चों, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक से बहुत ज्यादा जब होते हैं तब हम उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है, और ये जो दोनों शब्द देखो, मैंने जो इनको जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो शब्द है मछलियों, मछली में क्या किया गया, छोटी ई लगा दी गई और यों और लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ, ज्यादा मछली की बात की जा रही है, यानी ये बहुवचन हो गया। और उसी तरह से जानवर जो था, जानवर का क्या हो गया, जानवरों हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जानवरों हो गया, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो भाई कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि भाई आप लोगों को प्रश्न ऐसे भी दे दिए जाते हैं एग्जाम में कि भाई एक वचन का बहुवचन बनाओ, तो आप मछली का क्या बना सकते हो, मछलियों, जानवरों का क्या बना सकते, जानवर का क्या बना सकते हो, जानवरों। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। भी मैंने आपको पढ़ाने के साथ साथ भाई कहानी के साथ साथ एक वचन बहुवचन भी समझा दिया। और हाँ, ये बिंदी लगाना मत भूलना भाई, कई बार हम लोग लिखते लिखते बिंदी लगाना भूल जाते हैं, तो ये नहीं भूलना है। ठीक है, आओ अब कहानी पे आते हैं। तो जो पानी है उसने क्या किया, अपने बहुत सारे दोस्त जो है, उसके तरह तरह की जो मछली है उसको और जानवरों को लेके सूरज के घर पहुंच गया। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा,
जैसे भी उसके घर के पास पहुंचा तो पानी ने क्या किया, पूछा भाई, किससे पूछा, सूरज से पूछा। देखो ये रहा भाई पानी और ये है सूरज। तो जब पानी सूरज के घर गया अपने दोस्तों को लेकर, दोस्त कौन कौन है, कहोगे सर मछली जितने भी हैं उनको ले गया था, जानवर जितने हैं उन सबको लेके गया था। तो इनके दरवाजे पे जाके पानी ने पूछा सूरज से, क्या पूछा, चलो पढ़ते हैं भाई। मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं, क्या पूछा कि मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं, यानी कि जैसे आप लोग क्लास में आने के लिए पूछते हो ना कि सर मे आई कम इन, बोलते हो ना कि सर मैं अंदर आ जाऊं, बोलते हो ना, उसी तरह से पानी ने भी अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। तो देखते हैं सूरज ने क्या बोलता है। तो सूरज ने कहा हाँ हाँ आ जाओ, जैसे आपके सर बोलते हैं ना कि यस, मैं भी बोलता हूँ क्लास में, क्या बोलता हूँ, यस कम इन, बोलता हूँ ना कि अंदर आ जाओ। तो वैसे ही सूरज ने क्या बोला, हाँ हाँ आ जाओ, क्या बोला, हाँ हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं आ जाओ, मैं तो तुम्हें बुलाना ही चाहता था, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरह से सूरज ने बोला कि हाँ हाँ भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आ जाओ, तुम्हारे दोस्त भी आ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सभी के लिए तो मैंने घर, ये जो घर, बड़ा घर, नया घर बनाया है, किस किस के लिए, पानी के लिए। अब पानी के जो बहुत सारे दोस्त हैं, मछली, जानवर और जितने भी इसके दोस्त हैं, उसने बोला कि सबको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से उसने बुलाया। अब देखते हैं अंदर क्या होता है। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटने तक पानी भर गया। और जो पानी है वो कहां पर आया, सूरज के घर में आ गया भाई। और जैसे अंदर आया, घुटने यानी जो हमारे पैर होते हैं ना, पैर, तो पैर का जो आधा हिस्सा होता है, बीच में घुटना होता है, तो घुटने तक पानी भर गया भाई। जैसे बाढ़ वगैरह आती है ना तो घुटने तक पैर में पानी भर जाता है, वैसे ही पानी घुटने तक भर गया भाई, यानी कि पैरों में पानी बहुत ज्यादा हो गया सूरज के घर में। अब देखते हैं सूरज क्या बोलता है। जैसे इसमें बोला जा रहा है ना कि पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। ओहो, पहले तो पैर यानी कि घुटनों तक पानी था और उसके बाद भाई पानी सिर तक यानी कि उसके हेड तक, सिर तक पानी भर गया भाई। इतना पानी उसके घर में पहुंच गया। कितना, देखो भाई मैं एक चित्र की तरह थोड़ा समझाता हूं। मान लो भाई एक इंसान है, आप कहोगे सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये पैर है, ये पहले तो घुटना यहां तक होता है भाई, पहले पानी यहां तक आया होगा, फिर उसके बाद ज्यादा पानी आया और सिर तक यानी कि यहां तक पानी भाई आ गया, यानी कि बहुत ज्यादा पानी आ गया, इतना कि कोई भी इंसान उसमें डूब जाए, इतना ज्यादा पानी आ गया भाई, है ना, बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो बोला जा रहा है आपसे कि कुछ ही देर में पानी क्या हुआ, पहले तो घुटने तक भरा और देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियों और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। यानी जो पानी में जितने भी जानवर रहते हैं, जिसमें मछली है और मछली के अलावा और दूसरे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, वो सब के सब सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, हम लोग ये तो जानते हैं कि भी पानी में मछली रहता है, ठीक, मछली रहती है, और मछली के अलावा और दूसरे कौन कौन से जानवर पानी के अंदर रहते हैं बच्चों, उनके नाम तो बताओ मुझे भाई, ठीक है, फटाफट बताओ कमेंट में लिख करके, मैं भी तो जानूं कि भी आप लोगों को मालूम है या नहीं है। यानी पानी के अंदर रहने वाले जानवरों के नाम बताना, कम से कम 3 जानवर के नाम तो बता ही देना मुझे। एक तो मछली हो गया, ठीक है, इसके अलावा बाकी जानवर कौन कौन है जो पानी में रहते हैं, उनके नाम बताना मुझे, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं। मछलियों और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। ये क्या करने लगे कि जैसे उसके अंदर, घर के अंदर गए तो वो लोग घर के अंदर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। और पानी बहुत ज्यादा हो गया भाई, इतना ज्यादा हो गया कि जिसका घर था सूरज चांद का, भाई ये दोनों के दोनों उस घर में रह ही नहीं पा रहे थे, उस कमरे में रह ही नहीं पा रहे थे, और इनकी इतनी मजबूरी हो गई कि इनको छत पर जाकर के बैठना पड़ा। यानी कि सूरज को और चांद को जगह ही नहीं मिली कि भी थोड़ा सा भी, क्योंकि घर में इतना पानी भर गया था बच्चों कि उसे कहाँ जाके बैठना पड़ा, भाई छत पर जाके बैठना पड़ा। मान लो भाई देखो ये घर है, ये बिल्डिंग है भाई, सूरज ने मान लो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई होगी, ठीक है, कुछ इस टाइप की बिल्डिंग बनाई होगी, ठीक है, और ये गेट है। तो जब पानी इसके घर में आया, इतना पानी आया, इतना पानी आया, इतना पानी आया कि पानी सब में भर गया, सब में भर गया, सब में भर गया। तो सूरज को और चांद को
ठीक है, कहाँ जाके बैठना पड़ा भाई, ये सूरज है और जो चांद है इन्हें छत पर जाके बैठना पड़ा, नीचे जगह ही नहीं है भाई, इतना पानी भर गया है। तो ये दोनों कहाँ जाके बैठे, छत पर जाके बैठे भाई। भाई इतने सारे जो जानवर आ गए थे, पानी आ गया था, पूरा घर भर गया भाई पानी से, तो ये लोग मजबूर होकर के कहाँ बैठे, छत पर जाके बैठ गए। इसलिए यहां बोला जा रहा है कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ गया। ओहो, अब पानी कहां पे आ गया, छत पे आ गया। ओ, पहले तो भाई घर के अंदर आया था, कमरों में आया था, अब छत के ऊपर भी पानी आ गया भाई। कहां पे आ गया, छत के ऊपर भी पानी भरने लग गया, यानी पानी बहुत ज्यादा था भाई। हो सकता है बच्चों इसी वजह से पहले पानी उनके घर पर नहीं जाता था। अब जब सूरज ने बुला लिया, सूरज ने और चांद ने, तो देखो कितनी मुसीबत हो गई भाई। क्या उन्हें कहाँ जाके बैठना पड़ा, छत पर जाके बैठना पड़ रहा। और क्या, और छत पर भी पानी आ गया, लेकिन जैसे बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, अब जो सूरज और चांद है ये तो भाई बहुत बुरे फंस गए। अब करे तो करे क्या करे, घर में जगह नहीं है, पूरा घर पानी से भर गया। छत पे गए तो छत पे भी पानी आ गया, इतना ज्यादा पानी हो गया, बेचारा करे तो करे क्या। ऐसा ही होता है बच्चों, जब बाढ़ आता है ना कहीं पर, तो बाढ़ की वजह से भी बहुत पानी नदी से आता है, और फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए कहाँ बैठते हैं, छत पे बैठते हैं। तो वैसे सूरज चांद कहाँ बैठते हैं, छत पे जाके बैठे, लेकिन भाई छत पर भी पानी आ गया। इसलिए बोला जा रहा है कि अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते, क्या करते और कहाँ बैठते, यानी कि कौन सी जगह पे बैठते, ये तो मुश्किल हो गई भाई। वे भागकर आसमान पर पहुंचे। ओ, इस वजह से भाई ये लोग कहाँ गए बच्चे, कहाँ पहुंच गए लोग, आसमान में पहुंच गए भाई। कि पानी इतना ज्यादा था कि जमीन पे तो रह ही नहीं सकते थे, घर के अंदर भी रह ही नहीं सकते थे, छत के अंदर, छत के ऊपर भी चढ़ के रह नहीं पा रहे थे कि पानी इतना ज्यादा हो गया। तो ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग आसमान में जाके रहने के लिए चले गए। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि वे भागकर आसमान पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया, किन्हें, उन्हें का मतलब, अब देखो बच्चों ये जो उन्हें शब्द है, उन्हें, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सूरज के लिए, ठीक है, सूरज के लिए और चांद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखो या तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, देखिए आसमान, आसमान, सूरज और चांद लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने सूरज चांद नहीं लिखा, उनकी जगह शब्द क्या लिखा, आसमान उन्हें इतना पसंद आया। किनको, सूरज को और चांद को। तो उन्हें शब्द क्या हुआ, किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, किसकी जगह, सूरज की जगह, चांद की जगह। तो ऐसे शब्द को बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, जो कि किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। जैसे उन्हें किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, सूरज की जगह और चांद की जगह। सूरज और चांद क्या है, नाम है, और इनकी जगह क्या इस्तेमाल हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। तो उन्हें शब्द कैसा है, सर्वनाम शब्द है। याद रखना है भाई समझने के लिए, जब व्याकरण पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। कि भी उनको, यानी सूरज को और चांद को आसमान इतना ज्यादा पसंद आया कि वो वहीं रहने लगे, यानी कि अब वो दोबारा धरती पे यानी पृथ्वी पर आए वापस नहीं भाई। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें आसमान बहुत ज्यादा पसंद आया, इतना पसंद आया कि ये जो सूरज है और जो चांद है, दोनों के दोनों कहाँ रहने लग गए बच्चों, आसमान में रहने लग गए, और तभी से ये सूरज और चांद ऊपर ही है। तो भाई ये जो प्रश्न था, इस कहानी में जो प्रश्न था सबसे पहले जो आपसे पूछा गया था कि सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, अब भाई आपको इसका उत्तर पता लग गया इस कहानी को पढ़ के कि आखिर उनके ऊपर जाने की वजह क्या थी। अच्छा बच्चों, अब भाई मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, अपना फीडबैक दो कि भी आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। अगर पसंद आई है तो फटाफट लाइक बटन पे हिट कर दो, ठीक है। अगर नहीं पसंद आई, बेकार लगी, तो डिसलाइक भी कर सकते हो भाई, वो तुम्हारी मर्जी है। और कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो प्रश्न बच्चों मैंने पूछे हैं, ठीक है, अंत में यानी नीचे आपको क्या करना है, कमेंट में उसका उत्तर जरूर लिखना है बच्चों, ठीक है, जो मैंने पूछे हैं। और इसके अलावा भाई अगर आप चैनल पे नए हैं, जिनको ये नहीं मालूम भाई कि इस चैनल पे क्या क्या वीडियो लेके आता हूँ, तो आपके सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ
सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और पीरियोडिक टेस्ट अभी आने वाले हैं, तो पीरियोडिक टेस्ट की सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, हाफ ईयरली के भी, यानी कि पूरे सिलेबस की वीडियो अपलोड है। तो भी फटाफट पीरियोडिक टेस्ट की आप तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट कर लो, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन ये वाला, और इसके साथ सेकंड चैनल मेरे नाम से ही है, ठीक है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट में आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।